बनाए गए हैं और क्या टिकट प्राइस होगा, क्या टाइमिंग होगी, सब आपको विस्तार से बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। 10 रूट बनाए गए हैं, वो आपको हम एक एक करके बता देते हैं। पहली बस जो है पंचकूला, शाहबाद और करनाल के बीच चलेगी। पंचकूला से सुबह 10 बजे चलाई जाएगी और करनाल से 2:30 बजे। इसी प्रकार से दूसरी सिरसा से पंचकूला के बीच चलेगी। सिरसा से सुबह 8 बजे चलेगी और पंचकूला से अगले दिन सुबह 8 बजे। तीसरी बस जो है वो रोहतक से सुबह 11 बजे पंचकूला के लिए चलेगी और पंचकूला से अगले दिन वापस 11 बजे सुबह चलेगी। इसी प्रकार से अंबाला कैंट से करनाल रूट पर चलेगी। 4 अलग अलग टाइम पर बसें चलाई जाएंगी। अंबाला कैंट से एक बस 8 बजे चलेगी, फिर 11 बजे, फिर 12 बजे और 3 बजे। इसी प्रकार से करनाल से वापस 8:30 पर, 12 बजे, 1:30 पर और 3 बजे। इसी प्रकार से अंबाला कैंट से पंचकूला रूट पर चलेगी। अंबाला से 2 बस निकलेंगी, एक 8 बजे और एक 11 बजे। वहीं पंचकूला से एक 12 बजे और एक 3 बजे अंबाला कैंट के लिए। इसी प्रकार से छठी बस जो है वो भिवानी से पंचकूला के बीच में चलेगी। भिवानी से 9 बजे और फिर पंचकूला से अगले दिन सुबह 9 बजे भिवानी के लिए। अगली बस जो है वो हिसार से पंचकूला के लिए चलेगी। हिसार से सुबह 9 बजे और पंचकूला से अगले दिन सुबह 9 बजे हिसार के लिए। 8वीं बस जो है वो नारनौल से पंचकूला के बीच चलाई जाएगी। सुबह 8 बजे नारनौल से निकलेगी और पंचकूला से अगले दिन सुबह 8 बजे नारनौल के लिए निकलेगी। 9वीं बस जो है वो नारनौल से रेवाड़ी के बीच में चलाई जाएगी। 4 अलग अलग टाइम पर बसें चलेंगी। नारनौल से सुबह 8 बजे, 12 बजे, 1:30 बजे और फिर 3 बजे। इसी प्रकार रेवाड़ी से 8 बजे, 11 बजे, 12 बजे और फिर 3 बजे बस नारनौल के लिए चलेगी। इसी प्रकार से आखिरी बस जो है वो रोहतक से पंचकूला के बीच में चलाई जाएगी। रोहतक से सुबह 11 बजे बस चलेगी और पंचकूला से फिर अगले दिन सुबह 11 बजे रोहतक के लिए चलेगी। इस प्रकार से ये टाइम टेबल रहेगा 10 बसों का। लेकिन इसमें विशेष ध्यान जो आपको रखना है वो ये है कि एक बस में सिर्फ 30 यात्री सफर कर सकते हैं। बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन होगी, आपको बस स्टैंड पर टिकट नहीं मिलेगी और जहां जहां पर जो एरिया संक्रमित है वहां से बस क्रॉसिंग नहीं करेगी, वहां से बाईपास से निकाल ली जाएगी। तो ये कुछ नियम कानून बनाए गए हैं हरियाणा रोडवेज की तरफ से, जिनका आपको पालन करना होगा। और हम भी आपसे अपील करते हैं कि अगर आप सफ़र करें तो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। जहां भी उतरें, जिसके घर भी, अपने घर, ऑफिस, जहां भी जाएं, जाकर अपने हाथ अच्छे से सैनिटाइज करें, नहा धोकर पूरा सफाई का ध्यान रखें, ताकि कोरोना के संक्रमण से आप खुद भी बच सकें और अपने परिवार को भी बचा सकें। शुक्रिया।